नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एकता समाचार। आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा, जहां मानवता और जीवदया की एक ऐसी मिसाल पेश की गई है जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। अक्सर लोग अपनी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट पर जश्न मनाते हैं, लेकिन सागवाड़ा उपखंड के टामटिया गांव में नायब तहसीलदार उमाकांत पंड्या ने अपनी विदाई को यादगार बनाने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना। उन्होंने बेजुबान पक्षियों के लिए 6,51,000 की भारी भरकम लागत से एक भव्य पक्षी घर एवं पक्षी दाना घर का निर्माण करवाया है, जिसका आज भव्य लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि ये केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि एक परिवार की अपनी जड़ों और पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उमाकांत पंड्या ने इस पक्षी घर को अपनी दादी स्वर्गीय रुक्मिणी देवी और दादाजी स्वर्गीय वासुदेव पंड्या के आशीर्वाद से तथा अपनी माता स्वर्गीय मोहिनी देवी और पिता स्वर्गीय हरिवल्लभ पंड्या की पुण्य स्मृति में निर्मित करवाकर आज ग्रामीणों की उपस्थिति में सप्रेम भेंट किया। अगर इस पक्षी घर की खासियत की बात करें तो ये आधुनिक इंजीनियरिंग और पक्षी प्रेम का अद्भुत मेल है। 5 मंजिला इस विशाल पक्षी घर में कुल 340 सुरक्षित घोंसले बनाए गए हैं, जहां पक्षी निर्भय होकर अपना बसेरा कर सकेंगे। साथ ही पक्षियों के लिए दाना चुगने की भी समुचित व्यवस्था की गई है। आज जब लोकार्पण हुआ तो पूरा टामटिया गांव इस नेक पहल का साक्षी बना। ग्रामीणों ने पंड्या परिवार की इस पहल को सराहा और कहा कि समाज को ऐसे ही प्रेरणादायक कार्यों की आवश्यकता है। इस खास पहल और पूर्वजों की स्मृति में किए गए इस कार्य को लेकर खुद उमाकांत पंड्या का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। उमाकांत पंड्या, नायब तहसीलदार आसपुर के पद से मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ। इस उपलक्ष्य में मेरी कुछ न कुछ भावनाएं थी कि मैं कुछ गांव को कोई ऐसी चीज़ समर्पित करूं जो एक मुक्त प्राणियों के लिए उपयोगी हो। इस भावना को लेकर के मैंने एक पक्षी घर के निर्माण के बारे में सोचा। मैंने गए साल होली पे हमारा गांव इकट्ठा होता है, उस समय मैंने ये बात गांव के सामने रखी कि मैं गांव में एक पक्षी घर का निर्माण करना चाहता हूं। मुझे अगर यहाँ पर कोई भूमि, ग्रामीण सार्वजनिक भूमि उपलब्ध हो तो ग्रामीणों द्वारा मुझे ये ईश्वर जी का कुंड वाली जो भूमि थी, ये मुझे कहा गया कि यहाँ पर आप इसका निर्माण कर सकते हो। मेरे द्वारा यहाँ पर पक्षी घर का निर्माण शुरू किया गया। मुझे काफ़ी इस पक्षी घर में समस्या आई, क्योंकि ये पक्षी घर अष्टकोण में पक्षी घर पहला बन रहा था, जिसका कोई आर्किटेक्ट डिज़ाइन भी हमें नहीं मिल पाया था। तो हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। इसका हमने प्लानिंग तैयार किया और इसका निर्माण करा। मेरे परिवार के लोगों ने भी मुझे, मेरे दोनों बेटे, दोनों बहुओं ने, मेरी पत्नी ने भी मुझे किसी प्रकार से रोक टोक नहीं की। उन्होंने भी मेरे इस अच्छे कार्य में सहयोग प्रदान किया। उन लोगों ने भी कहा कि आपकी सेवानिवृत्ति में जितना भी खर्चा होता है करो और इस पक्षी घर का निर्माण करो। आपकी अगर ये इच्छा है तो आप इसको पूरी करें। मेरे द्वारा ये पक्षी घर का निर्माण किया गया। आज चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन ये पक्षी घर मैं गाँव को सुपुर्द कर रहा हूँ और इसके दाने पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। पहले तो एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने यहाँ आकर इस छोटे से समारोह का बड़ा ही अच्छा कवरेज किया है। आपको बताएं कि ये पक्षी घर का निर्माण करने की सोच हमारे भाई नायब तहसीलदार उमाकांत जी पंड्या के दिमाग में आई। उन्होंने सोचा कि पहले तो ये था कि गांव में कुछ राशि दान कर दें और कोई भी विकास का काम होता हो तो ठीक है, ये भी इनके दिमाग में पहले आया। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, यादगार कोई चीज़ ऐसी बने जिससे कि लोग सालों साल याद करते रहें और एक मानवता का बहुत बड़ा उदाहरण पेश हो। इसके लिए उन्होंने सोचा कि एक बढ़िया ही पक्षी घर का निर्माण किया जाए। इस पक्षी घर में उन्होंने पहले भी बताया आपको कि 340 घोंसले बने हुए हैं और पास में पक्षियों को दाना अनाज वगैरह डालने के लिए भी व्यवस्था की हुई है। उसको पैक किया हुआ है ताकि पक्षी सुरक्षित रूप से और शांति से बैठकर चुग्गा दाना खा सकें, ऐसी व्यवस्था उन्होंने कराई है। और उनके परिवार का पूरा श्रेय रहा है कि उन्होंने उनको प्रेरित किया कि नहीं, अच्छा काम। भले उन्होंने सागवाड़ा में अपना निवास बना लिया, लेकिन टामटिया की तरफ से उनका जो प्रेम है, लगाव है, वो निश्चित रूप से हमेशा बना रहता है। छोटे छोटे आयोजनों में, बड़े त्योहारों में उनकी उपस्थिति हमारे गांव में रहती है। उन्होंने मिलकर
महेश जी हमारे जो गांव के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, महेश जी सुथार, उनसे मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया और बहुत ही शानदार जो पक्षीघर का निर्माण आपके सामने आज इसका लोकार्पण हुआ है, आपके सामने दिख रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एक उदाहरण हमारे गांव में मानवता का हुआ है। मैं उमाकांत जी का और पूरे गांव का धन्यवाद और ज्ञापन करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा आज 31 को महेश जी भी रिटायरमेंट हो रहे हैं, उमाकांत जी भी हो रहे हैं। इसी बीच जो जगह जगह मंदिर भी बनाए हैं और 6 लाख रुपए देने के लिए हमारे जो यहाँ की बुआ थी उनको प्रेरित किया था। ऐसे महेश जी हमारे बीच है। एकता समाचार को यहाँ पर आने पर धन्यवाद, आभार। यहाँ पक्षीघर की जब बात आई थी तो हमने पहले उमाकांत जी जो नायब तहसीलदार साहब हैं, हमने पूरे मंदिर को देखा तो मंदिर परिसर में वास्तव में वो ज़मीन कम पड़ रही थी। फिर नदी के तट पे मैंने सोचा, उसके बाद लास्ट जो सिचुएशन आई कि यहाँ पर बनाया जाए, उनमें बिल्कुल तैयार हो गए। लेकिन हमारे सामने कई परिस्थिति आई, ऐसे ऐसे व्यक्ति मिले जो हमारा काम अधूरा छोड़ के चले के बीच में, उसको पूर्ण करने में कहीं न कहीं रमाकांत जी हमारा और पूरा सहयोग रहा। और एक के बाद एक छोड़ने के बाद भी लास्ट कल परसों तक ये काम पूरा हो पाया। इनमें उन्होंने कभी ये देखा नहीं, उनका पूरा पेमेंट मेरे हाथ में लगभग आया है? हाँ। और पूरा पेमेंट मेरे हाथ में आया, लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि उन्होंने पेमेंट जो है मेरे हाथ में आने के बाद ये नहीं पूछा उस पार्टी को कि किसका आपने दिया, क्या किया। ये कभी इन्होंने मेरे सामने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। मैंने जो भी हिसाब दिया उनका पेमेंट मेरे साथ में आ गया। मैंने भी बिल्कुल वही निष्पक्षता और बिल्कुल क्या तटस्थता के साथ में कभी भी 1 रुपये खाने की कोशिश नहीं की। और आज मेरे गांव में, ये कहीं और भी लगा सकते, लेकिन मेरे गांव में जो पक्षीघर बनाया, मैं तहे दिल से उस परिवार का और उमाकांत जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही ये रमेश जी और सानी सर का भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने भी इस काम में पूरा सहयोग किया। मैं पुनश्च उमाकांत जी उनके परिवार को आभार व्यक्त करता हूं और एकता समाचार को भी धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही हमारे वयोवृद्ध मोहन जी पंड्या, योगेश जी, कमलाशंकर जी, दुर्गा शंकर जी और हमारे सरपंच साहब रमेश जी, जिन्होंने भी हर समय, भरत भाई सोनी, जिन्होंने भी भूपेंद्र जी व्यास, और जिन्होंने भी कभी न कभी जब भी कहा यहाँ साफ़ सफाई या कोई भी ट्रैक्टर की समस्या आई तो उसके तहत उन्होंने मार्गदर्शन दिया। मैं पुनश्च उमाकांत जी परिवार को धन्यवाद अर्पित करता हूँ और साथ ही समस्त ग्रामवासी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने इस काम में मतलब एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि सभी समाज यहाँ के बैठ के इस काम को सफलतापूर्वक अर्जित किया। अस्तु, धन्यवाद, जय हिंद। मैं कहना चाहूँगा ये एक ऐसा परिवार है जो सर्वधर्मों में आगे रहता है। इसी बीच रमेश भाई, बताइए रमेश भाई, आपने जो ये अंजाम दिया, आज इतना अच्छा बना के दिया। पहले शहरों में हम देखते थे, आज गांव में भी ये चीज़ देखने को मिली। ये सबसे पहले तो मैं उमाकांत जी पंड्या का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पक्षियों के प्रति मानवता दिखाने का एक प्रयास किया है। तो बहुत ही अच्छा ये उदाहरण है कि पक्षियों के रहने के लिए, चाना दुगने के लिए एक अच्छा उनके रिटायरमेंट के समय अच्छा एक उनको लिए सहयोग किया है और पक्षियों के लिए मानवता दिखाई है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और गांव वालों को भी इसने से सभी निर्माणकर्ता में सहयोग किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये एक अच्छा उदाहरण है, आपको उनको अच्छे प्रोग्रेस दे, यही आशा। अब इनके परिवार से मैं रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से। बहना, बताइए आज जो है आपके परिवार ने ये हमारे गांव को ये पशु पक्षियों के लिए समर्पित किया। पहले तो गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे पापा जी को ये मौका दिया और वो ये समाज सेवा करना चाहते थे। पापा का शुरू से बहुत कुछ एग्रीकल्चर में और ये सब करने का मन था और उन्होंने अपना सरकारी कार्यभार भी बहुत मेहनत और लगन से कंप्लीट किया है। और ये उनका काफ़ी टाइम से मन था कि जब भी जिस भी दिन मेरा रिटायरमेंट होगा तो मैं अपने गांव टामटिया में कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहता हूं जो लोग उनको लाइफ टाइम याद रखें। और हम सबको
भी बहुत खुशी है और गांव के लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि आज इतना अच्छा पक्षियों को, क्योंकि देख रहे हो आप कि इतने पेड़ पौधे कट रहे हैं, एनवायरनमेंट इतना बिगड़ रहा है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही जैसे पापा ने आगे कदम बढ़ाया, ऐसे ही ग्रामवासियों को भी ऐसे ही कदम और आगे बढ़ाने चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे समाज को और हमें फ़ायदा हो और हमारा नेचर ऐसे ही बना रहे। तो पापा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा हमको आगे दिया है, हमें प्रेरणा मिली है हमारे पापा जी से कि हम भी आगे बढ़कर बड़े होकर ऐसा कुछ काम कर पाए। थैंक यू। भाभी जी भी हमारे बीच है। मैं पटवारी साहब के बारे में, ये पटवारी सागवाड़ा थे जब 5 से 6 साल तक इन्होंने जो सेवा दी है, आज भी लोग याद करते हैं। सागवाड़ा में कच्ची बस्तियों के अंदर इन्होंने पट्टे भी वितरण करवाए थे, मुझे याद है। इसी बीच दूसरे इनके परिवार से इनके पुत्र वधू हमारे बीच है। आप सभी को प्रणाम। और ये जो पक्षी घर बनाया है, ये पापा का बहुत टाइम से चल रहा था विचार, एंड हम सब बहुत खुश हैं कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और हम सबको इन्वॉल्व किया, प्लस गांव वालों को भी इन्वॉल्व किया। और सबके प्रति उनकी जो लगन और प्रेरणा रहती है, उसको हम सब चाहते हैं हम पूरा परिवार मिलकर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। और आप सबको धन्यवाद, एकता समाचार को भी सो मच थैंक यू। अब हमारे मोहन जी पंड्या हमारे बीच है, वरिष्ठ हमारे इस गांव के नागरिक है। सर्वप्रथम पंड्या जी बताइए, आज आपके परिवार ने जो है ये सौगात दी है, बताइए इसके बारे में। टामटिया का गौरवशाली इतिहास रहा है। उस इतिहास की कड़ी में या इस पृष्ठ में भाई उमाकांत जी ने एक नया पृष्ठ जोड़ दिया। आपसे कुछ पीछे ले जाऊंगा इस बात को लेकर के। राजू भाई, आप जो भी मेहमान पधारे हैं उनको ये पता नहीं होगा, यहाँ पर ईश्वर जी का कुंड था और मेरे अंदाज से इस परिक्षेत्र में सबसे बड़ा कुंड था। हम जब छोटे थे तो 20 आदमी एक साथ उस कुंड में घंटे लगाते थे। ऐतिहासिक कुंड इसलिए बनाया था कि उस समय न तो नल थे, न कोई व्यवस्था थी। गांव में कहीं आग लग जाती तो इन कुंडों से पानी भर करके उसको बुझाया जाता था। ये गाँव वालों का ध्येय था और इसकी बनावट भी बहुत ही अच्छी थी। तो आज इस स्थान को, ऐतिहासिक स्थान को पुनः जागृति दी या उसकी पहचान भाई उमाकांत भाई ने दी, इसके लिए उमाकांत भाई का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये कह रहा हूँ मैं तो बड़े भाई के नाते, ये हमारे मासी के लड़के हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि अब अपना कारवां आगे चलते रहना चाहिए। ये नहीं कहता हूँ कि आप पैसा खर्च करके ही कुछ करो, लेकिन आप काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हो, क्योंकि अपना काफ़ी संपर्क रहा है, तो आप मानसिक रूप से निश्चित रूप से इस टामटिया के बारे में सोचें और जितनी भी नई पीढ़ी है उसको भी यहाँ जोत दें, ताकि इस टामटिया का जो विकास हो रहा है उस विकास की कड़ी में और हम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद सारे परिवार को ना। आज बच्चियाँ सब यहाँ आई रेखा बहन लेकर के, तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम काफ़ी पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी क्लोज रहे। खूब खूब धन्यवाद। और जितने भी युवा साथी सुबह से यहाँ लगे हुए हैं और ख़ास करके हमारे आर्किटेक्ट और भाई जो यहाँ कारीगर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक चीज़ बनाई है, उसके लिए धन्यवाद। भाई राजू भाई को के इस क्षेत्र में 8 साल बीत गए हैं और ये 90 साल में प्रवेश कर रहे हैं। राजू भाई बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं, कहीं पैसे टके की बात तो सोचते भी नहीं होंगे कि कैसा घर गृहस्थी चलती है, लेकिन जहाँ पर भी कोई कार्यक्रम होता है पहुँच जाते हैं और इसकी प्रशस्ति को आगे तक बढ़ाते हैं। राजू भाई को भी खूब खूब धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।